दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। प्रधानमंत्री के शिमला दौरे को लेकर कांग्रेस का हमला, कहा चुनावी वर्ष में आई हिमाचल के लोगों की याद। सनातन धर्म के प्रचार के लिए हमीरपुर में महामंडलेश्वर, बाहरी राज्यों से भी पहुंचे लोग। बिलासपुर में गरीब कल्याण सम्मेलन के तहत कार्यक्रम। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी संजय दत्त ने शिमला में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर तीखे हमले किए हैं। मंगलवार को सोलन पहुंचे सह प्रभारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनावी वर्ष में ही हिमाचल के लोगों की याद आई है। नरेंद्र मोदी ये जवाब दें कि पिछले 4.5 वर्षों में उन्होंने हिमाचल की जनता के लिए क्या किया, कौन सी योजनाएं दी। जब गुजरात में, कर्नाटक में बड़े बड़े प्रोजेक्ट ले जा सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं। हिमाचल टूरिज्म सेंट्रिक स्टेट है, सर्विस इंडस्ट्री यहाँ पर है। इसको लेकर उन्होंने क्या किया। कोरोना काल के चलते इस इंडस्ट्री को काफी नुकसान पहुंचा है और छोटे छोटे कारोबारियों की क्या मदद उन्होंने की। केंद्र से कोई मदद मिली या फिर टैक्स में कोई माफी दी गई। इनका सिर्फ एक एजेंडा है कि जहां पर चुनाव आने हो वहां का दौरा करो और लुभावने वादे करके चुनाव जीतने की कोशिश करो। वो कब तक हिमाचल में ग्रुप करेगा? नहीं, हमारे समझने का बात नहीं। जनता ये जान रही है कि मोदी जी को अभी हिमाचल की याद आने वाले चुनाव है सिर्फ इसलिए आई है। मोदी जी क्या ये जवाब दे सकते हैं हिमाचल की जनता को? आज आए कि पिछले 4-4.5 सालों में उन्होंने हिमाचल की जनता के लिए क्या किया, कौन सी योजनाएं दी। जब गुजरात में योजनाएं ले जा सकते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट ले जा सकते हैं, कर्नाटका में ले जा सकते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं लेके आए? जो एक टूरिस्ट सेंट्रिक स्टेट है, सर्विस इंडस्ट्री यहाँ पे है। 2 साल से कोविड का जो नुकसान हुआ, छोटे छोटे हमारे जो व्यापारी सर्विस इंडस्ट्री में है, उनको क्या सरकार ने मदद की, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? क्या केंद्र से मदद आई? कहीं पे टैक्सेस की कोई माफी हुई? उसके बारे में कुछ बात नहीं है। ले सिर्फ जहाँ पे इलेक्शन है वहाँ आते हैं, इलेक्शन में लुभावनी घोषणाएं करके जाते हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आपको याद होगा पीछे बिहार में मोदी जी गए थे, कितने लाख करोड़ का हम वो देंगे, सहायता करेंगे, क्या मदद की उन्होंने? ये सब चुनावी हथकंडे हैं और जनता जानती है, जनता समझती है। हमारे बोलने से पहले जनता ये जानती है कि सिर्फ ये चुनावी प्रचार के लिए ये दौरे चल रहे हैं। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में लगे महर्षि पायलट बाबा के शिष्य हमीरपुर पहुंचे। विश्व शांति अभियान के तहत ये लोग जिला में पहुंचे तथा सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अपनी संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए महर्षि पायलट बाबा के शिष्य हिमाचल भ्रमण पर निकले हैं। वे जिला स्तर पर जाकर लोगों को अपनी संस्कृति और सभ्यता के प्रति जागरूक कर रहे हैं। महामंडलेश्वर श्रद्धा माता जूना अखाड़ा, महामंडलेश्वर चेतना माता जूना अखाड़ा, महामंडलेश्वर आनंद लीला माता जूना अखाड़ा सहित सन्यासी उतमिका भी हमीरपुर पहुंची। उन्होंने कहा कि हमें अपने आप को पहचानना होगा, हमें अपना धर्म, अपनी संस्कृति और सभ्यता कभी नहीं भूलनी चाहिए। आज हम लोग हिमाचल हमीरपुर में हमारा आना हुआ। हम सब लोग विश्व शांति अभियान से जुड़े हुए हैं। महायोगी पायलट बाबा के शिष्य हैं। हमारे साथ यूक्रेन और रशिया से भी लोग हैं। हम अपने सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में लगे हैं, अपने धर्म को बचाने में, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को बचाने में। तो हम लोग जगह जगह घूम के ही प्रचार प्रसार करते हैं कि आप अपने आप को समझो, अपने धर्म की रक्षा करो, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति की रक्षा करो, योग ध्यान से जुड़िए। हम लोग यज्ञ के माध्यम से भी लोगों के कल्याण के लिए आगे बढ़ते हैं। अपने गुरु की सानिध्य में हम लोग ये सब कार्य करते हैं और यही हम सब लोगों की प्रार्थना है। और आप सब लोगों से एक निवेदन भी है कि आप अपने रास्ते से मत भटकिए, आप अपने आप को समझिए, आप कहाँ से निकले हैं, आपका उद्गम स्थल कहाँ है, आप सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। अपने धर्म को मत भूलिए। अगर आप लोग अपने धर्म, सभ्यता, संस्कृति को, इस भारतवर्ष को भूल गए तो बहुत कुछ हम लोगों को भुगतना पड़ेगा। हम लोग अपने पतन की तरफ चले जाएंगे। हमें अपने उत्थान की ओर जाना है, अपनी संस्कृति की रक्षा करना की, क्योंकि हमारा भारत विश्व गुरु है। क्योंकि ये संस्कृति, सभ्यता भारतवर्ष से ही निकली है, हिंदू धर्म से ही सब कुछ निकला है। तो पूरे विश्व की रक्षा हमें करनी है, तो हमें अपने सनातन धर्म की रक्षा करनी होगी।
तो सबसे यही एक प्रार्थना, आप लोग इस महीने आगे बढ़िए, एक दूसरे को समझाइए कि हम लोगों को क्या करना है, कैसे अपनी धर्म संस्कृति की रक्षा करें। आप लोग सब एक दूसरे से जुड़ेंगे, अपने मित्र बंधुओं से, अपने समाज से, अपने देश से, अपने राष्ट्र से। निकल पड़िए हम सब लोगों के साथ। नमन नारायण। हम सब लोग हिमाचल आते रहते हैं, हिमाचल देवभूमि है। हम लोग सब उत्तराखंड से जुड़े हैं, उत्तराखंड की देवभूमि। ऐसे तो पूरा भारतवर्ष देवभूमि है। हम लोग आर्यन सभ्यता से जुड़े हुए हैं, हम लोग सब लोग आर्यन हैं। तो हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग हमेशा यहाँ कार्य करते हैं। 2017 में यज्ञ भी हुआ था, 2013 में भी हम लोगों ने योग ध्यान की क्लासेस ली थी गुरु के सानिध्य में। और थोड़ा सा कोविड होने से ये कार्य रुक गया, लेकिन कार्य रुका नहीं। हम लोगों के माध्यम से सब लोग योग ध्यान अपने घर में करते रहे, और इसी योग ध्यान के माध्यम से पूरा भारतवर्ष इस कोविड से लड़ पाया है और आगे भी लड़ता रहेगा, क्योंकि हम लोग बहुत मजबूत हैं, हमारे ऊपर देवी देवताओं की कृपा है। और हम सब लोग अभी फिर से कोशिश कर रहे हैं कि हमीरपुर में हिमाचल वासियों के लिए, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही पवित्र आत्माएं हैं, देवी देवताओं की कृपा है। और जल्दी से हम लोग आपके क्षेत्र में फिर कुछ कार्य करते हैं और सब लोगों से जुड़ते हैं। जिला मुख्यालय पर गरीब कल्याण सम्मेलन के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने विशेष रूप से शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हर वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं। खासकर गरीब वर्ग के लिए चलाई गई योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को मिला है। उन्होंने कहा कि विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हुए केंद्र सरकार ने कल्याणकारी योजनाएं चलाई। राजेंद्र गर्ग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आज देश विश्व के मानचित्र पर उभरा है।